जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हम लोग जानेंगे श्रेणी के बारे में पहले। फिर इस क्लास 10th में सिर्फ समांतर श्रेणी है, तो इसके बाद हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो पहले श्रेणी जान लेते हैं क्या होता है। यदि किसी भी अनुक्रम को बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लिख दें, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख दें, तो उसे क्या बोलते हैं? श्रेणी। ठीक है। किसी भी अनुक्रम को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख दिया जाए तो वो क्या होती है? श्रेणी। अब उन्हीं में से एक हमें पढ़ना है, कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं। वैसे मैंने इसका पूरा बेसिक पहले पढ़ा रखा है। तो समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। यहाँ देखो, अगर इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा समान धन अंतर। समांतर यानी समान अंतर, जिसमें बराबर बराबर का अंतर हो। समान अंतर मतलब बराबर बराबर का अंतर, तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। कैसे? जैसे लिखा 6, 8, 10, 12, 14। यहाँ 8 में 6 गए तो 10 में 8 गए, 12 में 10 गए, 14 में 12 गए। यहाँ देखो इनका अंतर क्या आ रहा है? समान। तो ये कैसी श्रेणी है? समांतर से। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें समान अंतर हो तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर। अभी देखो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखी है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? घटते हुए क्रम में। तो घटते बढ़ते किसी भी क्रम में हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए? समान। तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक श्रेणी लिखी, 3, 6, 9, 12, 15, डॉट 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 ऐसे चलती रहेगी। तो जो ये पहला टर्म्स लिखा है, तो वैसे इसको T1 बोलना चाहिए। टर्म्स 1, पहला पद। लेकिन हमारी बुक में ये लिखा है कि ये पहला पद है, तो इसको ए बोल सकते हैं आप, या फिर क्या बोल सकते हैं? A1। मतलब पहले पद को इसमें किससे लिखा गया है? ए से। ठीक है। ये दूसरा पद है तो इसको क्या बोला गया है? A2। ये तीसरा पद है तो इसको क्या बोला जाएगा? A3। ये चौथा पद है तो इसको क्या बोला जाएगा? ये पांचवा पद है तो इसको क्या बोला जाएगा? A5। अब ये आएंगे कैसे? देखो अभी हमने ये बताया, यहाँ अंतर कितने कितने का है। देखो 6 पे 3 गए, 9 पे 12 3, 9 पे 6 3, 15 पे 12 3। सब जगह अंतर देखो क्या है? सेम सेम। तो कैसी श्रेणी है? ये जो अंतर हम निकाल रहे हैं, ये जो अंतर निकाल रहे हैं, ये है हमारा सर्वांतर। क्या है? डिफरेंस। तो यहाँ सर्वांतर को इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं, इसीलिए इसको काहे से प्रदर्शित किया जाता है? डी से। तो यहाँ पर डी कितना है? 3। डी निकालते कैसे? देखो कैसे निकाला हमने। A2 में A1 को क्या कर दिया? माइनस। या फिर ये कौन सा पद था? ये कौन सा था? A2। तो A3 में A2 को क्या कर दो? माइनस। तो जब हमें डिफरेंस चेक करना होगा तो हम A3 में किसको माइनस कर सकते हैं, या फिर A2 में किसको कर सकते हैं? A1 को। तो ये क्या निकल के आएगा? डिफरेंस यानी सर्वांतर। क्या इतना करने की जरूरत है? अगर हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, ये डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, सर्वांतर निकाल लेंगे दूसरे पद में, पहले पद को क्या कर देंगे? घटा। ये कब करेंगे? जब हमें ये चेक करना होगा कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो तीसरे पद में दूसरे को घटा दो और दूसरे में पहले को घटा दो। अगर वो दोनों क्या आ जाए? बराबर, तो वो समांतर श्रेणी है, और नहीं आ रहे हैं तो मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं। एक और बात यहां जानते हैं। जैसे ये 9 था, तो ये कौन सा पद था? A3। ये 9 जो लिखा है, ये कौन सा पद है? तीसरा। अब ये तीसरा पद आया कैसे? देखो ये आया है A+2D से। A+, कैसे? A का मतलब कितना था? 3, प्लस
2 गुणे, और डी का मतलब भी यहाँ पर कितना है 3, डी मतलब डिफरेंस। देखो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 9। ये वही तो आ गया, A3 कितना था 9 था। तो इससे ये पता चला कोई भी पद निकालना हो तो उसमें ए तो कंपलसरी है। यहां 3 लिखा है तो कितने आ गए। अब मुझे मान लो nवां पद निकालना है, कौन सा nवां पद, ठीक है। n का मतलब कोई भी टर्म्स हो सकता है, 20 50 100 500 10,000। तो देखो ए तो होगा ही होगा, प्लस यहां से हमने क्या समझा, यहां 3 था तो कितना आया था 2, यहां n है तो कितना आएगा, एक कम हो जाएगा। जैसे यहां 3 था, 3 में एक घटा दिया तो कितना बचा 2, तो n में एक घटा देंगे यानी क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। तो इसको बोलते हैं बच्चों nवां पद। क्या बोलेंगे, पूरे इस एक्सरसाइज में 5.1 में इसी का यूज करेंगे आगे, ठीक है। 5.1 और 5.2, यहां पर तो बेसिकली इससे काम चल जाएगा, हमको यही चेक करना है, ठीक है। तो nवां पद क्या होता है, an बराबर a+n-1 इंटू डी। अब बताओ मैंने 30वां पद पूछा a30, तो क्या बोलोगे, a+29d, एक कम डी, a+29d कितना, a+29d, a+29d। अब याद रहेगा। अगर मुझे 50वां पद निकालना हो तो क्या बोलेंगे, a+49d, a प्लस कितने डी 49d। अब हम लोग सवाल करते हैं। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी का मतलब समझ गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और क्यों है ये भी बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम पे इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जानना भी तो जरूरी है ना। तो ये 2 लिखे हुए हैं, इनमें से मैं एक को बता देता हूं, ठीक है। चलो पहले को देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8। तो इसका मतलब समझो, जैसे मैं गया, मुझे टैक्सी से 10 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर, तो वो बोलता है भाई साहब मुझे पहले का किराया अलग से दे दो जो मैं लेता हूं, और फिर 1 किलोमीटर के हिसाब से अलग से लूंगा। जैसे हम लोग जाते हैं ना कोई गाड़ी करके, तो बोलता है 500 रुपए प्लस डीजल चाहिए हमें या पेट्रोल चाहिए ना, तो वो 500 या 1,000 पहले लेगा लेगा हमसे, फिर जितने किलोमीटर जाएंगे उसी के हिसाब से क्या लेगा डीजल। तो उसी तरह इसमें भी है कि इसको 15 रुपए पहले चाहिए, और फिर जितने किलोमीटर जाओगे 1 किलोमीटर में कितने चाहिए 8 रुपए। मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर सिर्फ जाऊं, कितना 1 किलोमीटर, तो मुझे कितने रुपए देने होंगे। हट नहीं भाई, पहले तो वो मुझसे कितने ले लेगा 15। भाई चाहे जहां लिवा चलो 15 पहले मुझे दे दो। अब चाहे जितनी देर दूर चलना हो तुम्हें, 1 किलोमीटर का मुझे कितना चाहिए 8, तो 15 तो पहले चाहिए, फिर कितने चाहिए। अगर मुझे मान लो 2 किलोमीटर जाना है तो कितने ले लेगा, 15 तो पहले ले लेगा, प्लस अब 1 किलोमीटर के 8 हैं तो 2 किलोमीटर के कितने हो गए 16। अगर मुझे 3 किलोमीटर जाना हुआ तो 15 तो पहले ले लेगा, 1 किलोमीटर के 8, 3 किलोमीटर के, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो इनको, 15 और 8 कितने हो गए 23, और 23 और 8 कितने होते हैं 31। अरे 6 5 11 1 1 2 और 1 3, 5 और 4 9 2 1 3, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो 3 ही पद आप निकाल लीजिए बस, बहुत है, इतने से चेक हो जाएगा। A2 माइनस बराबर A3 माइनस A2, ये चेक कर लो। दूसरे वाले में पहला, तीसरे वाले में अगर ये अंतर सेम आ जाए तो समांतर श्रेणी में है। अब बताओ दूसरा पद कितना है, पहला पद कितना है
तीसरा पद कितना है 39, दूसरा पद कितना है, जब इसको घटाओगे 11 में 8 11 में 3 गए 8, 9 पर 1 गए 8, दोनों के आ गए बराबर, तो लिख देंगे इन एपी, मतलब क्या, समांतर श्रेणी में है। अगर ये बराबर ना आए तो समांतर श्रेणी में नहीं है, ये बराबर आ जाए तो समांतर श्रेणी में है, बराबर ना आए तो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसको आप कर लेंगे, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसका चौथाई करते रहेंगे, 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 करेंगे, फिर 1/4 करेंगे, फिर 1/4 करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर इनको चाहो तो इसको कोई वैल्यू मान लो जो 4 से 3-4 बार कटने वाली हो, तो और सरल हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि वह 4800 थी, कितनी थी 4800, ठीक है। 4800 का 1/4 निकालेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 1200, फिर इसका 1/4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 300, मतलब सबसे पहले 4800 था, फिर कितना था 1200, फिर कितना था 300। अब इनको चेक कर लेना है, बस हो गया सवाल। चाहो तो ऐसे कर लो, इसका 1/4 निकाल के, चाहो तो मैंने मान लिया कि इसका आयतन कितना था 4800, फिर इसमें देखो बोला गया कितना करना है हर बार 1/4, तो मैंने 3 संख्याएं, क्योंकि 3 से मुझे पता चल जाता कि ये होगा कि नहीं होगा, वैसे देखने में पता चल रहा है कि ये नहीं है, ठीक है, तो ये एपी में नहीं होगा। चलिए आ रहा है, चलो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो दूसरा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेम पहले वाले की तरह है। देखो, इसने प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितने रुपए है 150, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब अगर तुम्हें 1 मीटर का गड्ढा खुदवाना है, कितने मीटर का, तो पहले मीटर की बस लागत कितनी आएगी 150, ठीक है। इसके बाद आप जितने मीटर भी बढ़ाते जाएंगे, सिर्फ 1 मीटर की लागत अब बढ़ती जाएगी कितना 50, मतलब 1 मीटर आपने खुदवाया तो बोला कि भाई इतनी दूर से मैं आऊंगा, वो भी किराया मुझे चाहिए, तो 1 मीटर के उसने कितने ले लिए 150। अब बहुत ज्यादा काम है तो पैसे अब क्या लेगा कम, तो उसने बोला अगर 2 मीटर खुदवाओगे तो अब मैं 50 और बढ़ा दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 3 मीटर खुदवाओगे तो बोला 50 और बढ़ा दूंगा, तो कितने हो गए 250। अगर 4 मीटर खुदवाता गड्ढा तो 50 और बढ़ जाते, कितना हो जाता, मुझे तो ऐसे 3 में ही काम चल जाता। अब बताओ यहां से मुझे ये चेक करना है कि ये श्रेणी में है कि नहीं, कौन सी श्रेणी समांतर, तो कैसे A2 माइनस बराबर A3 माइनस, A2 कितना है 200, माइनस A1 कितना है 150, A3 कितना है और A2 कितना है 200। ऐसे आप समझ सकते थे कि देखो सब कितना कितना बढ़ रहा है 50-50, तो मतलब श्रेणी में होंगे। ऐसे निकालना है अगर आपको तो ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, इधर भी कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इन एपी, हिंदी में क्या लिखेंगे श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये कक्षा 8 से रिलेटेड है। आपको अगर ये ब्याज का सूत्र आता है मिश्र धन वाले तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो ये आएगा भी नहीं ना। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज होता तो हर साल ब्याज क्या मिलता है सेम सेम उसमें, अगर मान लो 8% है तो हर साल 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिलता, 100 रुपए पर कितना मिलता 8, तो 8 एक साल में मिला, 2 साल में कितना हो जाएगा 16, 3 साल में कितना हो जाएगा 24, तो हर साल कितना कितना बढ़ रहा है 8-8, तो समान अंतर आता। लेकिन ये कौन सा ब्याज है, तो
अब जैसे मान लो मुझे 8 रुपए मिले, 100 रुपए मैंने बैंक को दिए, 8% मिला, यानी हमको 100 रुपए पर कितने रुपए ब्याज मिल गया? 8 रुपए। अगले साल हमको 100 रुपए पर अब ब्याज नहीं मिलेगा, हमारे खाते में अब कितने हो गए? 108। तो अब 108 रुपए पर ब्याज मिलेगा। तो अब 8 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन अब मिलेगा हमें अठी अठी 64, 8 रुपए 64 पैसे मिलेगा। तो ये 64 पैसे एक्स्ट्रा कैसे हो गए? 8 रुपए जो अलग से मिले थे उसके 64 पैसे भी मिल गए ना। तो इस वजह से अब कुछ दूसरा आएगा, वही निकालते हैं। चलो, पहले साल, फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना होगा? मैंने कितने रुपए जमा किए? 10,000। कितने परसेंट पर? 8। और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 800 रुपए। तो ये 800 रुपए क्या मिला है? ब्याज। यही पूछा गया है। आगे सेकंड नंबर। अब मेरे खाते में रुपए बताओ कितने हो गए? 10,800। कितने हो गए? 10,000। अब फिर इसका कितने परसेंट और बटे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 अठे 64, 8 एकन्नम। तो पहले साल ब्याज कितना मिला? दूसरे साल कितना मिला? 864। अब बताओ तुम्हारे खाते में तीसरे साल जब जाएंगे तो रुपए कितने हो गए अब तुम्हारे पास? 10,800 तो थे, 800 और हो गए, 11,600 हो गए। नहीं समझ पाए क्या? 10,800 ये, 800 और दे दिए हमने, तो अब बताओ कितने हो गए? 11,600 और 64। तो 11,600। अब इसका कितने परसेंट बटे कितना? अब इसको काटना मत कि भाई 4 से इसको काट लिया, 4 से इसको काट लिया ना, तो इससे भाग देना पड़ेगा। ऐसे क्या है, सिर्फ ऊपर वालों को गुणा करो और जितना आ जाए 2 अंक बाद क्या लगा दो? दशमलव। नीचे जितने जीरो उतने ऊपर दशमलव। 8 चौको 32, हासिल कितने लगेंगे? 3। 8 छंग 48 और 3 51, हासिल कितने लगेंगे? 5। 8 छंग 48 और 5 53, हासिल लगे 5। 8 एकम 8, 8 5 13, 1, 8 एकम 8, 1, 2 अंक बाद के लगा दो। तो अब की ब्याज कितना मिल गया? 933 रुपए 12 पैसे। आप चाहे ब्याज का, यहां वैसे बोला गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। देखो यहां 10,000 कितना हो जाएगा? 800। पहले साल आपके पास कितना? 10,800। 10,000 दिए तो पहले साल का ब्याज कितना मिल गया? 10,800। यहां 10,800 और 800 कितने हो गए थे? 11,664। ठीक है। हमने जमा कितने किए थे? 10,000। ठीक है। एक चाहे तो एक साल का और निकाल लें, इसमें 933 रुपए 12 पैसे और क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये क्या समांतर श्रेणी में होंगे? नहीं होंगे। ठीक है। आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करके देख लेना है, ये कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है। और आप ज्यादा जल्दी निकालना चाहते हो तो ये ब्याज का निकाल लीजिए। ये क्या है? A1। ये क्या है? ये क्या है? A3। क्योंकि वो मूलधन तो सेम सेम है ना, वो 10,000 है, तो मैं क्यों मिश्र धन पे निकालूं? मैं सीधा क्या करता हूं? ब्याज पे निकाल लूं। क्योंकि मूलधन तो सेम सेम है ना, हमने जमा तो कितने किए थे? 10,000। तो सब में 10,000 जुड़ेंगे ना। तो 10,000 से अब हमारा कोई वास्ता नहीं बचा, हम ब्याज को चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां से क्वेश्चन ये ठीक ठाक है, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। ये हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। यहाँ से आप बोर्ड पेपर में ज्यादा उम्मीदें ना करें। यहाँ लिखा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया है। देखो यहाँ पर ए कितना दिया गया है? 10। ए है 10 और डी भी कितना है? 10। दोनों 10-10 हैं। तो बताओ, पहला हम श्रेणी बताया था कैसे होती? पहला पद ए, अगला वाला A2। A2 को कैसे लिखते हैं? A3 लिखेंगे। A+2D कितने लिखने हमने? 4। तो चौथा पद क्या होगा? A+3D। समझ में आई?
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलते रहेंगे। अब बताओ ए कितना है 10, ए कितना है 10 और डी भी कितना है 10। ए है 10 प्लस 2 गुणे डी का मान 10, 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 तिहाई 30, 10 40, 10 दूनी 20, 10 30, 10 10 20, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40। देखो सब में 10 10 का अंतर है, मतलब ये समांतर श्रेणी भी है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे ना, तो इसमें दूसरा आप लोग कर, चलो मैं ही बता देता हूँ, जीरो देख के डरो मत। पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस, ए प्लस डी, इसको लिखा रहने देते हैं, बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा ना। ए बताओ कितना है यहाँ पर, माइनस का 2, और डी कितना है माइनस का 2 प्लस 0, माइनस का 2 प्लस 2 गुणे 0, माइनस का 2 प्लस 3 गुणे 0, डी की जगह कितना 0। अब भाई जीरो का किसी संख्या में गुणा करवाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये तो 0 पहले से था, तो ये आ जाएगा -2 -2 -2 -2। इसमें चाहे जितने पद पूछे हमेशा क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। तीसरा ए कितना है 4, डी कितना है, तो ये निकाल लेंगे आप, ज़्यादा सरल है। चौथा, चौथा देखो ए बराबर क्या है माइनस का 1, ऊपर लिख देते हैं ए बराबर कितना है माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। ए बराबर -1 और डी बराबर, रख दो वैल्यू, ए की जगह बताओ कितना रखना है -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 गुणे 1/2, -1 प्लस 3 गुणे 1/2। अब 1/2 का मतलब कितने लोग जानते हैं, आधा ना, गांव में यही तो बोलते हैं आधा, रोटी एक है उसको आधी कर दो ना, तो अच्छा आप हाफ माइंड हैं, वही तो बता रहे थे अभी। चलो देखो माइनस का 1, इसमें तो कुछ नहीं करना, अब ये आधा है और ये पूरा है, मतलब 1 है, तो एक में एक काहे का है माइनस का, आधा काहे का है प्लस का, एक में आधा घटा दो कितना बचेगा माइनस का बचेगा आधा, क्यों माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी, तो एक में आधा गए तो आधा बचेंगे, नहीं आता तो ऐसे समझ लो 2 एकन्नम, -2 और प्लस का 1, तो -1 आ जाएगा। इधर देखो ये 2 से 2, ये प्लस का क्या बचा 1, और ये क्या है माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो गए 0, एक में एक जाएंगे क्या हो जाएगा 0। इधर देखो यहाँ 3 एकन्नम 3, 3/2 का मतलब 1.5 कितना होता है, और 1.5 में 1 घटा देंगे आधा, लेकिन काहे का प्लस का। अब नहीं समझ में आता तो इधर देखो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का क्या है 3/2, 2 एकन्नम, तो माइनस का 2 और प्लस का, और बटे कितना, अब प्लस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का 1 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा, तो ये सीखो भाई ऐसे कैलकुलेशन कि ये 1.5 लिखा है, 1.5 में 1 गए तो कितने बचेंगे आधा, ये हो गया। अगला देखो पांचवा, ए का मान कितना है -1.25, और डी का मान कितना है -0.25, ठीक है। क्या हुआ, चलो अच्छा इधर देखो, अब यहां बताओ सबसे पहला पद ए, फिर ए प्लस और ए प्लस डी, 4 पद लिखने हैं ना। पहला पद बताओ कितना -1.25, -1.25, और प्लस का नहीं, प्लस नहीं, यहाँ प्लस है और यहाँ
तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो डायरेक्ट यहां लिख दे माइनस का 0 दशमलव, फिर माइनस का 1.25 और माइनस का 2 गुणे। ये माइनस क्यों लिखा भाई मैंने, यहां तो प्लस था, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस इससे गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इस वजह से डायरेक्ट लिख देते हैं डी का मान। अब ये मत कर लेना कि यहां पर भी माइनस का 0.25 लिखो, क्योंकि उस माइनस का यहां हमने यूज, अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 1.25 और माइनस का 3 गुणे 0.25, ठीक है। आगे अब इसको भी जोड़ना है स्मार्ट तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं सर 1.25 फिर 0.25, 5 दूनी 10, 2 2 4 5 ना, ऐसे जोड़ते हैं। दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ऐसे नहीं जोड़ना भाई, ऐसे दिमाग लगाओ। ये 25 है, दशमलव के बाद है ना दोनों, तो ये भी 25, ये भी 25, 25 25 कितने हो गए, 50, तो माइनस का 1.50, ठीक है। 5 0 पढ़ेंगे। अब ये 25 दूनी कितने हो गए, 50, ये 25 है और 2 में गुड़ा तो 25 दूनी 50, ये और 25 ये, तो माइनस के 1.75, ठीक है। इधर देखो 25 तिहाई तो 75 ये हो गए, ठीक है, और 25 ये, 75 25 100, 100 का मतलब कितना, 1, 100 का मतलब, और एक ये पहले से है इसमें, कितने हो गए, 2, तो माइनस का आ जाएगा 2.00। जिसको नहीं समझ में आएगा वो लिखेगा माइनस का 1.25 और इसमें जोड़ना है 0.75, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे बस। 5 5 7 2 9, एक हासिल वाला 1 और एक हासिल वाला 2, माइनस का 2.00, तो जिसको ये भाई तुरंत जोड़ना ना समझ में आए वो ऐसे लिख लिख के बढ़िया आराम से जोड़ेगा। तो ये प्रथम 4 पद हैं। उम्मीद ज्यादा मत करें इन सवालों से, ये पेपर में तो नहीं आने वाले, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे जान पाओगे क्या करना है क्या नहीं करना ना। चलो आगे देखो, इसमें क्या बोला गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम कितने पद लिखने हैं। प्रथम पद व सर्वांतर निकालना है, क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर। ये देखो लिखा है 3 -1 -1 -3, ऐसे ऐसे करके। तो जो शुरुआत में लिखा वही क्या है, प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ए कितना हो गया 3, जो पहले लिखा वही क्या है, ए। ठीक है, ऐसे निकालते थे, याद करो। दूसरे वाले में पहला वाला घटा दो, दूसरा वाला कौन है, तो पहला वाला घटाना है इसमें, -3, तो -1 था और -3 घटा दिया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आई बात, इसमें निकालने में कोई दिक्कत है क्या। दूसरा देखो, थोड़ा इसको फास्ट कर ले, 3, तो बताओ ए की वैल्यू -5, डी कैसे निकालेंगे, पहले दूसरा वाला पद लिखो जैसे है चिन्ह सहित, ठीक है, दूसरा वाला लिख दिया। अब इसमें घटाना होता है कौन सा, पहले वाला, तो पहले वाला कितना है, ये तो चिन्ह होता है ना, हम क्या करते हैं, डी बराबर क्या होता है, A2 -A1, तो पहले A2 लिखा, फिर ये चिन्ह लगाया तो ये आ गया, और फिर A1 लिखा, माइनस का कितना 5, तो डी बराबर माइनस का 1, माइनस और माइनस, देखो ये कोष्टक का मतलब है गुणा, और गुणा में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 5 5 पे 1 गए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 4। ए भी पता, डी भी पता, बस यही पता ही करना है, इसी पे खेला है आगे सब कुछ ना। आगे वाले सवाल इन्हीं पर आधारित है, तो इनको थोड़ा ढंग से समझ लें अभी। 1 बटे क्या है, 5/3, 9/3 और 13/3, नीचे तो सेम सेम है, ऊपर से देख के जान सकते थे, एक में 3 यानी 4/3 आएगा। चलो पहला पद बताओ कितना है, डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पे पहला वाला क्या कर देंगे, माइनस, डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को सब एक्सट्रैक्ट कर दें,
नीचे हर बराबर है, अंश को क्या कर दें, घटा दें। तो नीचे तो 3 ही रहेगा, ऊपर 5 में 1 गए, तो डी की वैल्यू 4/3, ए की वैल्यू, थोड़ा जल्दी नहीं हो रहे सवाल। कौन सा है वो? चौथा नंबर देखो, 0.6, 1.7, 2.8 और 3, ऐसे चलता रहेगा। देखो इसमें ए कितना है, पहला पद 0.6, डी कितना है, डी दूसरे वाले पे पहला वाला क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, अब देखो दोनों में एक एक अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी, तो डायरेक्ट घटा लो, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। 17 पे 6 कितने बचे, अरे 17 पे 6 गए, कितने बचे, 11, कितने बचे, एक अंक बाद दशमलव था, तो एक अंक बाद क्या लगा दो, दशमलव, तो कितना आ गया, 1.1। ठीक है, ऐसे घटाना, 1.7 और 0.7 पे 6 गए, 1, तो कितना बचा, 1.1। कुछ आ रहा है समझ पे? ये सवाल अब ठीक है ना? लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, मतलब पहले चेक करना है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इनके 3 पद निकालने हैं, और एक ये भी, इनका सर्वांतर निकालना है, और इनके 3 पद, और यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखा है, पांचवा छठवां सातवां निकालना है। पहले इनको चेक करो। ऐसा कोई डिवाइस है जो इसको लगा के ऐसे चेक कर लिया जाए? नहीं, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। बताओ यहां से पहले चेक करते हैं, A2 बराबर A3 A2 कितना है, A1 कितना है, 2, A3 कितना है, 8, A2 कितना है, 4 पे 2 गए, 8 पे 4 गए, ये दोनों बराबर हैं क्या, तो यहां बता देंगे एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में, ये गुणोत्तर श्रेणी है, वैसे जीपी उसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन वो अभी हम लोगों को पढ़ना, वो फिर हम 11 में पढ़ेंगे। किस क्लास में? पहले पास तो हो जाइए। सेकेंड नंबर देखिए क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2। तो अगर आपको थोड़ा गांव वाली लैंग्वेज का ज्ञान होता तो आप इसे देख कर बता देते, ये लिखा है 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5, आधा आधा जुड़ रहा है, कितना कितना जुड़ रहा, तो ऐसे समझ गए कि आधा आधा जुड़ रहा, तो मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। लेकिन भाई निकालना पड़ेगा, पहले चेक करना है क्या, A2 - A3 - A2। बताओ A2 कितना है, 5/, माइनस A3 कितना है, और माइनस इसका इधर गुणा, 2 दूनी 4। देखो 2 दूनी काहे के 4, माइनस के, और ये प्लस के क्या, 5, 5 में 4 गए, 1/2, इधर देखो 2 का इधर गुणा होगा ना, अरे जो कोई बटे में वही तो गुणे में आएगा, 3 दूनी 2 तिहाई 6, 6 में 5 गए, क्या ये दोनों बराबर हैं, मतलब इन एपी। और ये क्या था, A2 - A1 क्या होता था, डी, तो ये जो निकल के आया अगर बराबर है तो यही क्या है, डी, तो डी निकालने की जरूरत नहीं है, डी की वैल्यू कितनी आ गई। और ए बताओ कितना है, ए पहला होता है, ए बराबर कितना है, 2, ए कितना है, डी कितना है। अब क्या निकालना है, मुझे 3 और पद निकालने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा मालूम है, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है, और A5 बताओ कितना होगा, A+4D। बताओ ए की वैल्यू 2, +4 गुणे डी की वैल्यू 2 दूनी
दो एकन्नम, दो और दो, चार हो गया। अब ए प्लस कितना हो जाएगा, यानी ए का मतलब 2 + 5 × डी, डी का मतलब, तो ये देखो, 5 एकन्नम, 5/2, 5/, तो 2 + 5/2 4 और 5, और 9/2 का मतलब 4.5 होता है। ये 4, ये 4.5, तो अब क्या आएगा, 5। देखते हैं निकाल के। A7 निकालना है, क्या हो जाएगा, A + 6D, 6D। ए का मतलब +6 × D का मतलब, 2 से 1 कितनी बार, 3 एकन्नम, 3 और 2, आ गया। तो अब निकाल लेंगे आप लोग भी। कौन सा नंबर था, तो इसमें काफी सारे सवाल है ना। अब कौन सा नंबर होगा, तीसरा। तीसरा देखो क्या कह रहा है, -1.2, और फिर -3.2, और फिर -5.2, -7.2। ध्यान से देख पा रहे हैं क्या आप इसको, कितना कितना घट रहा है, क्योंकि ये घटती हुई संख्याएं हैं। -2 हो रहा, कितना हो रहा, 3 और 2, 5, 5 और 2, लेकिन ये घट रहा है, तो मतलब -2 हो रहा है। ठीक है, चलो ऐसे अब जान गए, नहीं जान पा रहे हैं तो पहले निकालना तो वैसे भी है। A2 - A1 बराबर A3 माइनस, A2 कितना है, -3.2, माइनस A1 कितना है, -1.2, A3 कितना है, -A2 कितना है। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। तो ये देखो माइनस का क्या हो गया, और ये माइनस माइनस, 1.2, -5.2, और माइनस माइनस। अब देखो, ये 3 है, ये 1 है, दशमलव के बाद तो सेम सेम है ना, 0.2, 0.2, 2 पे 2 गए, 0। ठीक है, 3 पे 1 गए, 2। यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव, लेकिन चिन्ह किसका लेंगे, बड़ी वाली संख्या, तो -2। इधर भी चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। अब 5 पे 3 गए, 2, 2 पे 2 गए, 0। दोनों क्या आ रहे हैं, यही किसकी वैल्यू है, डी। डी की वैल्यू है -2.0, यानी 2 ही बोल सकते हैं ना। और ए कितना है, ए है -1.2। नहीं निकाल लेंगे क्या, निकाल लेंगे। कौन कौन से पद निकालने हैं, A4। A4 को क्या लिखेंगे, A + 3D, जितना हो उससे एक कम डी। बताओ ए की वैल्यू बताओ, -1.2, प्लस डी की वैल्यू 3 × -2.0, 3 दूनी 6, -6 और -1.2, 6 और 1 7, 7.2, तो -7.2। ठीक है, ये तो दिया था ना भाई चौथा पद, वही तो सोच रहा है ये भाई, निकलवा क्यों रहे हो मुझसे, चौथा पद तो उसमें दिया है। कौन सा निकालना है, पांचवा पद। इसको क्या लिखेंगे, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी, -1.2, और प्लस का 4 × -2.0, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, कितना आ जाएगा, -9.2। अब बताओ A6 कितना होगा, A + 5D। A7 कितना होगा, अब इनको निकाल लेंगे, काउंट कर लेंगे, अब तो कैलकुलेशन है ना। चलिए आगे, मेन मकसद तो हम लोगों का क्या है, इनको सॉल्व कैसे करना है। अब कौन सा नंबर बताओ, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, -10, -6, -2, 2 ... तो यहाँ चेक करेंगे क्या, A2 - A1 बराबर A3 माइनस, बताओ A2 कितना है, -6, A1 कितना है, -10,
A3 कितना है, माइनस का 2, माइनस A2 कितना है, माइनस का, अब बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 10, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 10 पे 6 गए 4, प्लस के 6 पे 2 गए 4, काहे के, प्लस के, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, और ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 10, ए की वैल्यू माइनस की 10 और डी की वैल्यू, अब हमें कौन से पद निकालने हैं, पांचवा, छठवां, सातवां, वाओ, पांचवा कौन सा है, ए प्लस 4D, एक कम डी, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। अब ए की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस 4 गुड़े डी की वैल्यू भी कितनी है 4, तो 4 चौको 16 प्लस के 10 माइनस के, यानी आंसर कितना आ जाएगा 6। इसी तरह -10 प्लस 5 गुड़े 4, पांचों को 20 में 10 गए, ठीक है। अब यहां देखो, माइनस का 10 प्लस 6 गुड़े डी की वैल्यू, छचो को 24 में 10 गए, मान लो ये सब अगर ना लिखना होता तो कितने अच्छे से आ जाता, मैं सीधा इसको देखता और यहां से समझ में आ रहा था अंतर कितने कितने का है, 4 4 का, तो 2 में 4 जोड़ते बताओ कितना हो जाता, 6 में 4 जोड़ते, 10 में 4 जोड़ते, कितने अच्छे से आ जाते यहीं से, मुझे ये सब कुछ भी करना, अब लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं करना है तभी हम नंबर देंगे भाई, नंबर की वजह से ये सब करना पड़ रहा है ना। चलो अगला देखो, पांचवा नंबर, 3, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। ये सवाल सुधार लीजिए, गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है? पहले 3 है कि 3 रूट 2 है, 3 रूट, यहाँ 3 प्लस 2 2 रूट 2 है, ठीक है, यहाँ 2 नहीं लिखा और ये कामा है यहाँ पे, ठीक। चलो यहाँ से बताओ, पहले चेक करेंगे A2 माइनस, बताओ A2 माइनस बराबर A3 माइनस, A2 कितना है, A1 कितना है 3, A3 कितना है, A3 बताओ कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस, अब इसको घटाओ देखो, ये 3 से ये 3 कितना आ गया रूट 2, जैसे ही इसका अंदर प्रवेश करवाएंगे माइनस का, तो -3 और माइनस का रूट 2, ये 3 से ये 3 रूट 2 बराबर रूट 2, कैसे पूछो कैसे, यहाँ रूट 2, अगर ये जुड़ेंगे घटेंगे तभी जब रूट पे संख्या क्या हो सेम सेम, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, इसके पहले कितना लिखा हुआ है 1, और यहाँ कितना लिखा है 2, 2 पे 1 घटा देंगे कितना बचेगा 1, तो 1 रूट 2 आ, और 1 लिखते तो ये रूट 2 आएगा। अब इसका ये वाले आंसर भी निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो पहले यहाँ लिख देंगे इन एपी, एपी में है, और यहाँ से बताओ ए की वैल्यू कितनी है 3, और डी की वैल्यू कितनी है रूट 2, बताओ कौन सा पद निकालना है, पांचवा, छठवां और सातवां, पांचवा पद बताओ कितना, A+4D, मतलब ए का मतलब 3 प्लस 4 और डी का मतलब रूट 2, बस ऐसे छोड़ दीजिए, इसका मतलब A+5D, इसका मतलब ए का मतलब 3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5 रूट 2, और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस, इतना सरल था, सरल बस यहाँ नहीं था ना, यहाँ थोड़ा लगता है दिमाग जो आप लोगों के पास है नहीं, आप लोगों ने कहाँ बेचा है हमें पता, उसे ले लो भाई, थोड़े दिन के लिए उधार ले लो।
बोल दो थोड़े दिन बाद ले लेना, बोर्ड पेपर हो जाने दो। क्या बोल रहे हो, पार्सल करवा दें? 0.2, 0.22, ठीक है, 0.222 और 0.2222 लग अच्छा रहा है, लेकिन है नहीं ये समांतर श्रेणी में। चेक करते हैं। 0.22 में घटाएंगे कितना? 0.2। कैसे? पहले लिख देने तो घबरा मत जाओ। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। A2 बताओ कितना है? 0.22 और 0., A3 कितना है? 0.222 और A2 है 0.22। बताओ, अच्छा लगा? अब इसको घटाइए आप ऐसे करके, 0.22 और इसमें घटाना कितना है? 0.2। कितना घटाना है? दशमलव बस इधर उधर ना हो, जहां इधर दशमलव उधर इधर भी दशमलव। अब आप इसको इसमें घटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे और 2 पे 2 गए 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.02। ठीक है, अब इधर घटाइए, 0.222 और इसमें घटाना क्या है? 0.22। तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे? 0, इधर बचेगा 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ दशमलव, यहाँ, तो यह आ जाएगा बच्चों 0.002। आंख मूंद के अब बता दोगे कि ये एपी में है? अरे नहीं है भाई, इधर देखो कितने अंक बाद दशमलव है, इधर कितने अंक बाद दशमलव। अब ये मैं कहूँ आपको 20 देता हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ 200 देता हूँ, तो आप तुरंत बता देंगे सर 200 चाहिए, ये 20 कौन लेता है? ठीक है, तो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, मतलब यह समांतर श्रेणी में। खुश हुए आप? चलिए, आप इसी तरह खुश रहें। ये लास्ट स्लाइड है इस एक्सरसाइज की, चैप्टर की नहीं, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहला देखो कितना है? 0, -4, -8 और -12। ठीक है, क्या यह समांतर श्रेणी में है? पहले ये चेक करेंगे, तो बच्चों कैसे चेक करते हैं? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस, A2 कितना है? -4, A1 कितना है? 0, A3 कितना है? -8 माइनस A2 कितना है? -4, तो ये आ जाएगा -4। अब ये माइनस माइनस बच्चों प्लस मत कर लेना, माइनस का ही 4 रहेगा, वो -0 से हमारा कोई वास्ता। -8, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है? गुणा, माइनस गुड़े माइनस बराबर प्लस, और -8 में प्लस का 4 जाएगा, तो माइनस का क्या बच जाएगा? माइनस का क्या बचेगा? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, कैसी बात कर रहे हो? इसकी शकल क्या बराबर लाग रही है? ये -4 है और ये -4 है, समझिए भाई। चलिए अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों क्या हैं? बराबर, बराबर हैं भाई इन एपी। ठीक है, अब इसके दो अगले वाले पद निकाल लेंगे आप, A5, A6, इसको लिखेंगे A प्लस A प्लस। अब A की वैल्यू ये रखी है, कहाँ? A बराबर कितना रखना है? 0, और D बराबर कितना रखना है? आप लोग निकाल लेंगे, हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। V∼I माइनस का 1/2। अभी इस तरह का हमने सवाल किया था पीछे, जहां पर D क्या था? 0, याद करो, D क्या था? 0। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये एपी में है। नहीं, लेकिन चेक करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। A2 बताओ कितना है? कुछ भी पूछो, सब माइनस का क्या है? 1/2, माइनस 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 का 1/, भाई ये माइनस, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 बराबर
0। तो ये मतलब एपी में है। बताओ, एपी में, अगर यह एपी में है तो इसके कितने पद निकालने हैं? इसका निकालना है पांचवा पद, छठवां पद, और इसको बताओ क्या लिखेंगे? a+4d, a+5d, a+4d, मतलब a का मतलब बताओ बच्चों, माइनस का 1/2 प्लस 4 × 0, माइनस का 1/2 प्लस 5 × 0, माइनस का 1/2 प्लस 6 × 0। इधर वाला पद 0, ये भी 0, ये भी 0, सब जगह क्या बचेगा? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो आहा, अगला देखो, 1, 3, 9, 27। अब इसको देखो, a2 माइनस a3 माइनस a2 कितना है 3, a1 कितना है 1, a3 कितना है, a2 कितना है 3 पे 1 गए, 9 पे 3 गए, क्या ये बराबर हैं? तो क्या लिख देंगे? नॉट इन। ऐसे ही रहें तो ज़्यादा ठीक रहता है ना। कौन सा है? 10वां। कितने हैं? 15 ना। चलो खैर पहुँच आए हैं, जल्दी निपट जाएंगे ये। 2a, 3a, 4a, डॉट डॉट डॉट। अब सब में एक एक ए जुड़ रहा है, ए सब में जुड़ रहा है ना? तो बताओ, अब यहाँ पर ए मत मानना, बड़ा वाला ए मान लो। ये क्या है? प्रथम पद। चलो पहले चेक तो कर लीजिए, a2 माइनस बराबर a3 माइनस, बताओ a2 कितना है, ए कितना है, a1 कितना है, a3 कितना है, और ये कितना है? 2a में एक ए चले गए, 3 में 2 चले गए, एक ए बचेगा, एक लिखना नहीं है तो सिर्फ क्या लिख देंगे? ए। ये आ गया ए। और ये किसकी वैल्यू आई है भाई? डी की। तो डी कितना है? डी ए है, और ए भी कितना है? पहला पद भी कितना है? ए। तो डी भी ए है, ए भी ए है। अब क्या निकालना है हमें? पांचवा पद, छठवां पद, और a5 को क्या लिखेंगे? ए प्लस ए की वैल्यू ए, 4 × ए, a+5a, a+6 × ए। तो देखो 4a ये हो गए, और एक यहाँ लिखा है, कितने हो गए? अब ये समझ गए, 5 और 1, 6 और 1। वाओ, कितने आप लोगों के, हमको लगता है दिमाग का काफी विकास हो रहा है। वापस ले लें जिसको बेचा था भाई उससे। ठीक है, a² a³ a⁴ ये तो घातों में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं घाते देख के बता दो एपी में नहीं है, सॉल्व करना है। a2 माइनस a3 माइनस a2, a2 कितना है बताओ? a², a1 कितना है? a3 कितना है? a2 कितना है? यहाँ से a क्या मिल जाएगा? तो ये क्या बचेगा? a-1। यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा? तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी a-1 बचेगा। कैसे? a² कॉमन लिया, यहाँ 2 घात है, यहाँ कितनी है? भाग में घाते क्या होते हैं? घटते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो यहाँ 3 पे 2 गई तो एक ही घात कितनी बची? 1। अब ये a² में a² से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। अरे 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। अब ये गुणे में है बच्चों, कहाँ जाएंगे? तो ये इससे ये पूरा क्या हो जाएगा? अरे भाई ये गुणे में, उधर बटे में, कैंसिल। तो यानी क्या बचा? तो भाई ये सबके लिए सत्य नहीं है। मान लो ए की वैल्यू आपने 0 ले ली, तो 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर बराबर आ जाएंगे। 1 रखेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर तब भी बराबर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 2 रखेंगे तो इधर 2 होगा, इधर 2 का स्क्वायर, ये यहाँ से सब कुछ क्या हो जाएगा? गलत। तो 0 1 को छोड़कर बाकी सबके लिए क्या है? असंभव। सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। लिख देंगे नॉट इन एपी। क्या लिख देंगे?
नॉट इन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था ना, जल्दी हो गया। जो जल्दी हो जाता है वही अच्छा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आएगा तो आप लोग काफी परेशान होंगे। 2, 8, 18, 32। अगर आपने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन वहां था। बोर का परमाणु मॉडल, पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में आया कुछ याद? हाँ, तो ये वही है। तो लेकिन केमिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़ना भाई, मैथ पढ़ना है ना। यहाँ क्या लिख देंगे? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 कितना है? √8। A1 कितना है? √2। A3 कितना है? √18। A2 कितना है? 8। अब आप लोग क्या करेंगे? सर 8 में 2 गए 6, 18 में 8 गए, बराबर नहीं है। अभी हमने समझाया था कि कोई चीज घटेगी जुड़ेगी कब? जब मन होगा उसका। जब उनमें रूट में लिखी हुई संख्याएं क्या होंगी? सेम। यहाँ तो 8 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि कैसे सेम सेम हो सकते हैं? तो इस 8 को ऐसे तोड़ मरोड़ डालो जल्दी से। 2 4 2 4 2। अब इसका जोड़ा बन गया तो ये रूट से क्या आ जाएगी? बाहर। रूट में क्या बचेगा? 2। तो हम इसको बच्चों लिख सकते हैं 2√2 माइनस का √2। इसी प्रकार 18 को हम काटेंगे जब, तो 2 से ये 9 आ जाएगा, ये 3 से, ये भी 3 से, तो 3 का जोड़ा बन गया तो बाहर क्या आ जाएगा? 3। और जिसका नहीं बनता उसको रूट में बेचारे को फड़फड़ाने देते हैं, तो √2। और ये √8 भी क्या हो जाएगा? 2√2। देखो, अब यहाँ 2√2 है और यहाँ कितना है? 1√2। 2 पे 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1√2। और 1 लिखते नहीं तो ये भी √2 आ गया। अब 3 पे 2 घटाएंगे तो 1 और √2, यानी √2 ही बचेगा। दोनों जगह क्या आ गया? √2 और √2। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? डी की। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? √। और ए भी कितना है? कौन सा पद निकालना है? पांचवा। पांचवा क्या होगा? A+4D। ए की वैल्यू √2, 4, और डी की वैल्यू √2। अभी समझाया था, रूट में अगर संख्याएं सेम है तो इनको अगर प्लस लगा है तो जोड़ दो, माइनस लगा है तो यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 4 और 1 5√2। वैसे आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर आपको पीछे बुक से भी मिलाने होते हैं ना। तो अब इसको कैसे रूट में कन्वर्ट करें? क्योंकि यहाँ जितनी संख्याएं सिर्फ रूट में है, रूट के बाहर कुछ नहीं है। तो इसको भी वैसे बनाओ, तो इसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25 का गुणा 2 में 25 दूनी, तो ये √50 लिखा है। कितना लिखा है? इसी तरह बताओ A6 को क्या लिखेंगे? A+5D। इसका मतलब √2, इसका मतलब 5√2। अब देखो ये 5 और ये 1 कितना हो गया? 6√2। अभी बताया इसको रूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना, क्या बात है, पहाड़ा नहीं आता आप लोगों को। ये A7 होगा। ये कितना हो जाएगा? A+6D। ए का मतलब √2 प्लस 6√2। अब 6 और 1 कितने हो गए? 7√2। 7 का स्क्वायर 49, और 49 दूना 98। 49 दूना कितने होते हैं? 98। 98 होते क्या? चलो, हमें भी पता चल गया 98 होते। ये हो गए। कहाँ तक? और थोड़ी मंजिल बची है। तीसरा देखिए, लिखा है √3, √6, √9, √12। √3, 6, 9 और 12। देखो 6, 9 और 12, 3, 6, 9, 12 घटाओ। 6 पे कितना? 3। 9 पे कितना? ये लग रहा है कि बराबर है। 6 पे 3 गए 3, 9 पे 6 गए 3। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता। पिछले वाले सवाल में लग रहा था वो बराबर नहीं थे, इसमें लग रहा बराबर है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि हम तब तक नहीं घटा सकते जब तक रूट पे लिखी संख्याएं सेम सेम। इसको बताओ कितना लिख दें? इसको ऐसे लिख सकते हैं,
√3 गुड़े √3 दूनी। अरे भाई गुड़ा हो जाता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको लिख सकते हैं √3 गुड़े √3, और इसको लिख सकते हैं √3 गुड़े रूट। बताओ समझ में आई इतनी बातें। अब यहाँ से √3 क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, √2 माइनस 1। अरे √3 का √3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। अब यहाँ से भी √3 क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस रूट, ये गुड़े में उधर कहाँ जाएगा, तो ये √3 से √3 क्या हो गया, √2। इसका मान कितना होता है, 1.41। नहीं, यहां से लिख सकते हो कि बराबर नहीं है। आप अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है आंसर, तो इसका मान 1.41, और इसका मान 1.73, और इसका मान 1.41। अब इनको घटाओ तो ये बचेगा 0.41, 0.41। ठीक है, अब इसको घटाओ, 3 पे 1 गए, 7 में 4 गए, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो नॉट इन एपी, नॉट इन। ठीक है, आप ये वैल्यू ना पुट करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाए ये आ जाए, आप लिख देंगे कि ये बराबर। क्या हुआ बच्चों, एनी थिंग्स, एनी प्रॉब्लम। इंग्लिश हमें भी थोड़ा थोड़ा आती है, कभी कभी सीखना हो तो बताना किसी दिन। ऐसी इंग्लिश आप बोलेंगे कि जिंदगी में दोबारा बोलेंगे इन्हें। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, नहीं पहले चेक कर लो, A2 माइनस A3 माइनस 1 का स्क्वायर, A2 पहले रखो, 3 का स्क्वायर, A1 1, A3 5 का स्क्वायर, A2 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 पे 1 गए, 25 में 9 गए। क्या ये दोनों बराबर हैं, हमको तो लग रहा है दुगना है, दुगना है। अब ये कितने गुना, इससे क्या लेना देना है, बराबर नहीं है तो नॉट इन। वाओ, ये इसमें क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और हम ये सोचा करते थे 7 का क्यूब है, लेकिन ये 73 है। ठीक है, तो यहां से बताओ, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा। A2 कितना है 25, और A1 कितना है 1, A3 कितना है 49, और A2 कितना है 25। 25 में 1 गए 24, 49 में 25 गए, ये तो आ गए बच्चों क्या, बराबर। यानी यह AP में, तो D बराबर कितना हो गया 24, और A की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ लिख देंगे इन एपी। एपी में है, ए की वैल्यू 1 है और डी की 24 है। अब बताओ आप जल्दी से क्या क्या निकालना है, A5 और A, इसको लिखते हैं A प्लस 4D, A प्लस A प्लस A प्लस 4D। A का मतलब कितना 1, और 4 गुड़े D का मतलब 24, 24 दूना 48 दूना 96, 96 और 1 97। पहाड़ा सीखिए भाई, चलो अच्छा ऐसे बता देंगे, पहाड़ा ना सीखिए, कैसे तुम लोग सीखोगे क्या। अब यहाँ कितना है 5, और यहाँ 24 पंचे 120, 120 और 1 121। समझ में आई बात, हाँ आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी। ये हो गया 1 प्लस 6 गुड़े 24, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144, और एक हासिल वाला 145। समझ में आई बातें, अच्छा लगा, ठीक है। अब इसमें और सवाल हैं क्या, नहीं है।